इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में पर्थ में पहला मुकाबला बॉर्डर गावस्कर सीरीज का शुरू हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया की जमीन जिस चीज के लिए जानी जाती है वो इस मैच के शुरुआत से ही देखने को मिल गया है। भाई टेस्ट क्रिकेट की बात हो और ऑस्ट्रेलिया में विवाद ना हो, ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा। और एक बार फिर से इस पहले मुकाबले के पहले दिन के पहले सेशन में वो चीज देखने को मिली है जब एम्पायर्स द्वारा केएल राहुल को आउट करार दे दिया गया। केएल राहुल आउट थे या नॉट आउट थे, ये बात देखने के लिए प्रॉपर एविडेंस ब्रॉडकास्टर्स के पास नहीं है ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो में बहुत सारी ऐसे एविडेंस लेकर के आए हैं जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया में आउट थे या नॉट आउट थे। आखिरी तक बने रहिएगा और ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन टीम इंडिया को भारी पड़ सकता है क्योंकि केएल राहुल 74 गेंदें खेलकर सेट हो चुके थे, 26 रन बना चुके थे। इस मैच में टीम इंडिया की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। पहले यशस्वी जायसवाल, उसके बाद फिर देवदत्त पडिक्कल और फिर विराट कोहली के साथ भारत को 3 झटके लग चुके थे। ऋषभ पंत और केएल राहुल क्रीज पर थे, भारत की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। एक छोर केएल राहुल ने अच्छी तरह से पकड़ रखा था। केएल राहुल 73 गेंदें अब तक खेल चुके थे, रन्स बहुत ज्यादा नहीं तो 26 रन तो उनके बनी गए थे। सेट अच्छे से वो हो गए थे पर्थ के विकेट पर, जहां पर यह कहा जाता है कि शुरुआत का 1 घंटा बहुत अहम होता है। जैसे ही केएल राहुल का विकेट गिरा, उम्मीदें वो भी टूट गई कि भाई हमारा सेट बल्लेबाज एक और था, वो भी आउट हो गया। लेकिन इस आउट होने के साथ में केएल राहुल को आउट देने के साथ में कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई क्योंकि 23वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि मिचेल स्टार्क ने फेंकी थी, केएल राहुल ने उस बॉल को डिफेंस करने की कोशिश की लेकिन बॉल कीपर तक चली गई। अपील हुई, एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन रिव्यू लिया, थर्ड एम्पायर के पास डिसीजन गया और फिर केएल राहुल को आउट दे दिया गया। अब इस वीडियो में आसानी से देख सकते हैं कि जब केएल राहुल के बैट के नजदीक बॉल आई है उस समय उनका बैट भी उनके पैड के काफी ज्यादा नजदीक है। अब जब ब्रॉडकास्ट हो रही थी ये सारी चीजें तब साउंड भी एक आई थी, तो ये माना जा रहा है कि केएल राहुल का जो बैट था वो उनके पैड से टकराया है। ये साउंड उस समय की है जब स्नेकोमीटर पे वो दिखाई भी दे रहा है, लेकिन बॉल भी ठीक उसी समय बैट के पास से भी गुजरी थी, यानी कि एक आध फ्रेम का अंतर होगा। और क्योंकि प्रॉपर एविडेंस नहीं थे ऑस्ट्रेलियन मीडिया के पास में, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर्स के पास में, इस वजह से दिक्कत ये हुई कि केएल राहुल को आउट करार दिया गया। वो जो स्नेको मीटर में दिखाई दे रहा था एक ग्राफ, उसकी वजह से केएल राहुल काफ़ी ज़्यादा नाखुश भी दिखाई दे, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुए, लेकिन एम्पायर्स अपना डिसीजन दे चुके थे और इसके साथ ही भारत को 47 रन पर चौथा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया था। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे कंट्रोवर्शियल डिसीजन पर क्या कुछ और निकल के आता है, क्योंकि केएल राहुल की बॉडी लैंग्वेज से तो ये क्लियरली समझ में आ रहा था कि बॉल जो है उनके बैट से नहीं टकराई है, बट थर्ड एम्पायर ने लैक ऑफ एविडेंस की वजह से केएल राहुल को स्नेको में देखकर आउट करार दे दिया गया। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और क्रिकेट जगत की तमाम खबरें अगर आपको इसी तरह से देखनी है तो IBC 24 क्रिकेट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई, और सब्सक्राइब जब करोगे तो फिर नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना क्योंकि जब कभी भी वीडियो अपलोड होगा आपके फ़ोन पर वो आ जाएगा।